में दो दो बार रिपीट किया है, वो सीखने के लिए इजी हो जाते हैं आपको। एक बार मैं प्रोनाउंस किया है, और एक लड़की ने इसको दो बार प्रोनाउंस किया है, ऐसा रिकॉर्डिंग किया है। उसके साथ मैं साथ आप प्रैक्टिस ग्रुप में करते तो अच्छे से आगे से। अभी लिंक शेयर करती हूँ वापस। हाँ, ऐसा होता है। और इधर हम देखे ना, वामन है ना, वाम मतलब ब्यूटीफुल। इस समय प्रसन्न जी से सुन के मुझ पे स्फुरन पे आया है वामन अवतार। वो वामन, वो सुंदर अवतार है। वो वामन अवतार मतलब वो ब्यूटीफुल है। विष्णु का अवतार है ना, 10 अवतार में वामन अवतार। नेक्स्ट नाम आ गया विंध्याचल वासिनी। विंध्याचल वासिनी मतलब वो विंध्य पर्वत पे निवासित होते हैं, वो विंध्यवासिनी। वो विंध्यवासिनी वो क्या है, नंद गोकुल में वो यशोदा नंद का पुत्री, इससे पुत्री का रूप में वो जन्म किया है। वो क्या किया है, वो फिर वासुदेव ने आके उधर कृष्ण को रख के उसको लेके गया ना, तब उसको लेके गए। तब कंस ने उसको मारने के लिए ऐसा ऊपर चढ़ा दिया। वो बोले तुमको मराने वाले वो बच्चे उधर थे, वो नंद गोकुल में है। ऐसा करके वो आकाश में जाके वो विंध्य पर्वत जाके उधर प्रतिष्ठित हो गए। इसलिए इसको बोलते हैं विष्णु माया, क्योंकि ये विष्णु स्वरूप है। वो कृष्ण का बहन हो गया ना, विष्णु का बहन हो गया, इसलिए इसको विष्णु माया, वो माया स्वरूपिणी है, विष्णु माया बोलते हैं। प्रसन्न जी, हम गए थे ना, काशी गए तब। ఎస్ ఎస్ అవును మేడం, ఇది ఒకసారి రిపీట్ చేయరా ప్లీజ్? वो विंध्याचल पे निवासित होने वाले माँ को विंध्यवासिनी बोलते हैं। वो विंध्यवासिनी मतलब वो माँ को दुर्गा भी बोलते हैं, विष्णु माया भी बोलते हैं। वो नंद गोकुल में यशोदा नंद को पुत्री के रूप में उसको जन्म हो गया। वो क्या किया, तब वासुदेव ने आके कृष्ण को उधर यशोदा के पास कृष्ण को रख के उसको लेके गए। तब कंस ने क्या किया है, उसको मराने के लिए उसको ऊपर चढ़ाते तो वो बोल दिया तुमको मारने वाले उधर नंदगोकुल में है। ऐसा करके वो आकाश वीधि में चले गए। मतलब इधर आकाश मतलब विंध्या, आकाश को विंध्या बोलते हैं। वो ऐसा कह के आकाश वीधि पे चले जाके वो विंध्य पर्वत में गए। विंध्य पर्वत वो आकाश तक इतना बड़ा है, वो विंध्य पर्वत। आकाश को भी विंध्या बोलते हैं, और वो पर्वत आकाश को छूते ऐसे इतना बड़ा है, इसलिए इसको विंध्य पर्वत बोलते हैं। वो विंध्य पर्वत में वो स्थित हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। तब क्या हो गया, कुछ दिन के बाद शुंभ निशुंभ वो पर्वत में रह रहे। तब माँ ने ये दोनों को संहार किया, संहार करके उधर पूरा उधर प्रतिष्ठित हो गए इसको। इसलिए दुर्गा, वो दुर्गा रूप में इसको संहार किया, इसलिए इसको दुर्गा भी बोलते हैं, विंध्यवासिनी बोलते हैं। नंद गोकुल में पैदा हुआ ने, इसलिए इसको नंदा देवी भी कहते हैं। वो काशी से उसका 60 किलोमीटर इतना दूर में वो है, वो विंध्यवासिनी। कभी काशी जाके तो देख सकते हैं। आदित्य हृदय में आते हैं विंध्य वीधि प्लवंगमः, आतपी मंडली, मृत्यु पिंगल सर्वतापन, ऐसा आते हैं ना। आदित्य हृदय पढ़ते हैं,
पढ़ते हैं। हाँ जी मैम। आदित्य हृदय में आते हैं ना, विंध्य वीधि प्लवंग आतपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन, ऐसा आते हैं ना। इधर विंध्य वीधि मतलब आकाश वीधि है। आकाश वीधि में सूर्य रहते हैं ना, इसलिए आदित्य, वो, वो आदित्य भी सूर्य है। उसको बोलते हैं अम, वो विंध्य वीधि में रह के, मतलब आकाश वीधि में रह के वो सर्वतापन है, सभी को तापन, वो गर्मी देते हैं सभी को। तापन, हाँ, सर्वतापन मतलब सर्व जीव को वो गर्मी देते हैं। ऐसा ऐसा ये भी आते हैं। मतलब इधर विंध्य वीधि मतलब आकाश वीधि। वो विंध्य पर्वत भी आकाश को छूते हैं, इसलिए इसको, ये पर्वत को विंध्य पर्वत बोलते हैं। इतना बड़ा पर्वत है। और इधर हम निगूढ़ार्ध में हम समझ सकते हैं, निगूढ़ार्ध में समझ सकते हैं। अ, वो विंध्य वीधि हमारा अंदर का सुषुम्ना नाड़ी है। मतलब वो सुषुम्ना नाड़ी कहाँ तक जाते हैं, वो सहस्रार तक जाते हैं। वो सुषुम्ना, वो विंध्य पर्वत जैसा है। वो लास्ट में आते हैं, वो विंध्य वीधि को वो छूते हैं ना, वो सहस्रार है। इसलिए वो सहस्रार को हम विंध्य वीधि बोल सकते हैं। ऐसा वो सुषुम्ना मतलब वो कुंडलिनी के रूप से वो सुषुम्ना से जाके वो विंध्य वीधि को टच करते हैं, वो सहस्रार है। ये निगूढ़ार्थ कहते हैं। वो आज्ञा चक्र तक होते हैं, वो विश्व का रूप है। नीचे से मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक जाते हैं ना, वो विश्व है। इसलिए वो विश्वादिता वेद वेद्य, वो विश्व, इसको बोलते हैं, वो विश्वादिका, वो आज्ञा चक्र तक जाते हैं ना। इसके बाद आते हैं वो विश्वादिका वेद वेद्य, वो विंध्याचल निवासी, ऐसा आते हैं। नेक्स्ट आते हैं विधात्री। विधात्री, विधाता और ब्रह्मदेव है। विधाता का ड्यूटी क्या है? आज प्रतिभा क्रिएशन। जी नहीं आया। మ్యామ్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ప్రతిభా మ్యామ్ లేరు. विधाता ब्रह्मदेव का ड्यूटी क्या है? क्रिएशन, सृष्टि क्रिएशन. हाँ, ये सृष्टि कैसे करते हैं? विधाता मतलब विधि बोलते हैं ना, वो कर्म करते हैं। वो कैसे कर्म करते हैं? वो जीव को ऐसा जन्म देते हैं। मतलब उसका कर्म से ही उसका जन्म होते हैं ना। वो कर्म को बोलते हैं विधि बोलते हैं ना। ये विधि को लिखने वाले विधाता है। हमारा विधि को लिख के वो कर्म से हमको जन्म देते हैं ना, इसलिए वो विधाता। विधाता के साथ होते हैं विधात्री, वो माँ सरस्वती रूप में होते हैं ना। वो होके ब्रह्मा जी के साथ होके उसका ज्ञान देते हैं। वो कैसे उसको जन्म देना है जीव को, उसका कर्म से कैसे कैसे कौन सा जन्म देना, ऐसा वो ज्ञान देते हैं माँ सरस्वती रूप में। उसके पास होके ऐसा उसको वो ज्ञान देते हैं, इसलिए इसको विधात्री बोलते हैं। वो विधात्री विधाता के साथ होके उसका कर्म से ही उसका जन्म देते हैं, इसलिए वो ब्रह्म रूपिणी, ब्रह्मा ब्रह्म स्वरूपिणी, ब्रह्म रूपिणी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। वही विधात्री है। तो आते हैं, अब देख लीजिए, मॉर्निंग सूर्योदय आते हैं, इवनिंग सूर्यास्तमय होते हैं, और इवनिंग सूर्यास्तमय होके चंद्रोदय होते हैं। मॉर्निंग सूर्योदय आते हैं, चंद्रास्तमय होते हैं, ऐसा होते हैं नहीं। इसको
ये ऐसा करना है, ऐसा कौन बोला है? उसको माने उसका ऐसा नियम रखा है। ये माँ को बोलते हैं विधात्री, वो सर्व जगत को पहुंचना भी करती है, इसलिए वो विधाता का शक्ति विधात्री है। विधाता इधर ब्रह्मा है, ब्रह्मा के अंदर वो शक्ति है, वो विधात्री है। ये पूरा वो विधात्री मतलब ऐसा हो के पूरा ब्रह्मांड को और विश्व को वो पालन पोषण करे। इसलिए वो जगत इति विधात्री मतलब विदत् विदत् धाति धारयति पोषयति च जगत इति विधात्री। वो जगत को वो पोषण कर रहे, वो पालन पोषण कर रहे, इसलिए ये विधात्री, विधाता का अंदर का शक्ति विधात्री है। वेद जनन, वो वेद, वेद कहाँ से आ गया? वो वेद मानव सृष्टि नहीं है, वो ऐसा ही आकाश से वो ऐसा है, इसलिए वो शब्द रूप में वो आकाश से आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं मतलब उसका वो शब्द वो मतलब वो किसी ने सृष्टि नहीं किया, इसलिए इसको बोलते हैं अपौरुषेय बोलते हैं, श्रुति भी बोलते हैं। श्रुति मतलब हम सुनते हैं, वो शब्द हम सुनते हैं। पहले वो वेद को कैसे सिखाते थे, वो सुनाते तो वो सुनते सुनते ऐसा वेद को अध्ययन करते थे। पहले सब बुक्स भी नहीं है ना, ऐसा सुनते, इससे श्रुति बोलते। श्रुति स्मृति मतलब वो सुन के स्मृति में रखना मतलब मेमोराइज करना पड़ता है। और सुन के हमारा अंदर स्मृति के रूप में मतलब अंदर स्मृति के रूप में मतलब मेमोराइज करना, उसको याद रखना पड़ता है, इससे इसको श्रुति स्मृति बोलते हैं। वेद, वेद को वेद श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम ऐसा बोलते हैं ना। मतलब वो सभी सुन के और याद करके पहले ऐसा थे। इससे पहले वो देवालय होते हैं, सभी जगह एक एक गांव में देवालय होते हैं, एक ही देवालय भी होना चाहिए। तब वो पूर्व काल में कैसे होते, पाठशाला मतलब स्कूल से नहीं है ना इतना, वो गुरुकुल होते थे, वो भी कुछ लोग ही जाके वो गुरुकुल में पढ़ते थे। सभी लोग कैसे पढ़ते थे आपको मालूम है? गृहस्थ होते हैं, गृहिणी होते हैं, वो काम करने वाले होते हैं, खेत में काम करने वाले और स्त्री, सभी कैसे उसको विद्या आते थे और कैसे विद्या आते थे और टाइम में पूर्व काल में वो गुरुकुल नहीं जाते हैं ना, मगर उसका ज्ञान होते थे। सोच लीजिए। तो जो बड़े लोग रहते थे घर में, वो उनका वो पाठ से और ऑन रेगुलर बेसिस वो जो पूजा पाठ करते हैं, वो सुन सुन के वो लोगों को सबको वो ज्ञान मिलता था। हम्म, ऐसा उसको कैसे आते वो उसका ऊपर जनरेशन से सुनते थे, इसको बोलते श्रुति स्मृति। वो वेदों में क्या क्या है वो ज्ञान वेदांत रूप में उपनिषद रूप में होते हैं, उसका ज्ञान पूरा उपनिषद रूप में उपनिषद में लिखा हुआ है। मतलब वो उपनिषद ही वेदांत है, वेद का सार वेदांत है। वो वेदांत उपनिषद के रूप में होते थे। वो उपनिषद में वो होते कथा का रूप में, ऐसा ऐसा वो लिखा हुआ है। उससे पुराण आ गया, अष्टादश पुराण आ गया, वो ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, ऐसा
आ गया ना पूरा। वो 18 पुराना वो व्यास से लिखा हुआ है। वो कैसे जानते थे? वो गांव में वो होते हैं ना, देवालय होते हैं ना, वो देवालय में पुराण कथा कुछ लोग आके बताते थे। वो हरिकथा रूप में ऐसा वो पुराण कालक्षेप भी बोलते, वो सत्संग होते थे। इवनिंग होते तो वो देवालय में सत्संग होते थे। थोड़ा वो सभी काम करके काम पूरा करके वो उधर आके जमा होके वो सुनते थे। वो पद्य का रूप में, श्लोक का रूप में, कथा का रूप में वो वो बोलते थे। सभी सुन के वो याद करते थे। उसको स्मृति बोलते हैं। सुनने को वो श्रुति बोलते हैं। वो सुन के स्मरण रखते, मनन रखते थे। तब वो जाके घर में, फिर घर में होते हैं ना छोटे बच्चे, उसका बच्चे और घर के तब टाइम में घर पे पूरा ये होते, ज्यादा लोग एक एक घर में ज्यादा लोग रहते थे। वो कंबाइंड फैमिलीज होते थे ना, उसमें होते हैं ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स, वो सभी बड़े लोग होते हैं। वो इवनिंग वो सुन के आते हैं, फिर वो घर पे बोलते थे। ऐसा ऐसा याद करके करके वो बोलते थे। तब वो देवालय की पाठशाला है, वो देवालय से ही सभी ज्ञान मिलते थे। मगर अभी अभी हमारा देवालय ऐसा नहीं है। मगर पहले इतना वो सभी ज्ञान देवालय से ही मिलते थे। इसलिए देवालय को तेलुगु में बोलते गुड़ी बड़ी। गुड़ी मतलब देवालय है, बड़ी मतलब पाठशाला है। इसलिए इसको बोलते थे गुड़ी बड़ी। मतलब गुड़ी बड़ी हो जाती थी, मतलब पाठशाला होते होते थे। ऐसा उसमें वो ज्यादा तक वो संगीतकार आके संगीत सुनाते थे। वो नृत्यकार आके नृत्य करते थे। ऐसा सभी देख के सुन के देख के ऐसा ज्ञान मिलते थे। ऐसा वेद जननी, वो वेद जननी मतलब वो वेद का जननी है। वेद को वो सृजन किया है, इससे वो वेद जननी हो गया। वो वेद जननी वो हमारा वो आ गया ना अक्षर वर्णमाला। कैसे आ गया वर्णमाला? वो व्यंजन स्वर वो कैसे आ गया? ये स्वर व्यंजन हमारा अंदर का वो कुंडलिनी शक्ति होते हैं, उससे ही वो पूरा शरीर पे व्यापित होते हैं वो शक्ति। वो कंठ में जाते हैं, मुंह पे जाते हैं, और हमारा होंठ में दंत में जाके वो ऐसा आते हैं ना। वो रूप में अ, ऐसा ये होते, उसके वजह से ही वो शब्द आ गया। वो वेद का शब्द भी ऐसा आ गया ना। वो इधर बोलते वेद का शब्द आकाश से आ गया बोलते हैं ना। इधर हमारा वो आकाश है साथ साथ। वो ऋषि मुनि होते हैं ना, उसको बोलते हैं दृष्टा। वो कुछ वेद का, वो वेद में वो दर्शन करके वो बताया है। ऋषि मुनि ने दर्शन करके बताया। वो दर्शन करने वालों को दृष्टा बोलते हैं। वो देखते हैं वो क्या है, वो दर्शन करके वो बोल दिया है। मगर इधर हम निगूढ़ में हम समझना है, इधर आकाश मतलब सहस्रार है। मैं बोले न विंध्यवासिनी, वो सहस्रार में रहते हैं। सहस्रार को आकाश से हम कह सकते हैं, वो सहस्रार को ऐसा वो दर्शन करके वो सहस्रार से वो शब्द आ गया। वो शब्द वो बताया है। वो दर्शन करके वो बताया। वो वेद का शब्द कहाँ से आ गया? वो स्वर और व्यंजन। और स्वर व्यंजन कुंडलिनी सब सहस्रार जाके उधर से वो उसका
वर्णमाला का जन्म हो गया। वो वर्णमाला पे होते हैं 50 लेटर्स, अक्षर होते हैं। उससे ही सभी ग्रंथ, सभी कविताएं, सभी कीर्तनाएं, सभी ये उससे ही हो गए। इसलिए वो वर्ण पूरा वो अक्षर उससे आ गए। इसलिए माँ वेद माता हो गया, मतलब वो वेद का स्वरूप है। वो वेद हमारा अंदर से वो कुंडलिनी माँ का रूप है। वो शास्त्रा से वो पूरा शब्द आ गया है। ये भी हमारा इसमें आप सुना होगा गार्गी, मैत्रेयी, वो भी वेद में कुछ पार्ट वो लिखा, मतलब वो तब टाइम लिखा नहीं है। उसका अंदर से वो वेद का शब्द उसका अंदर से भी आ गया। मतलब वो पुरुष ऋषि भी है, स्त्री ऋषि भी है। मतलब वो वेद में मगर उसका वो उपासना करके माँ का अनुग्रह से वो दर्शन करके वो वेद का शब्द दिया है। इसलिए ऋषि मुनि लोगों को बोलते हैं दृष्टा। और दृष्टा मतलब वो दर्शन किया, दर्शन करके वो दिया है। आप देख लीजिए वेद इतना पुरातन है, सनातन है। सनातन मतलब वो चेंज नहीं होते, कभी भी वो चेंज नहीं होते। आप देख लीजिए वेद में क्या क्या विषय है, वो अभी भी चेंज नहीं होते। वो उसमें क्या है, अभी भी एक ही है। इसलिए ये हम हमारा धर्म सनातन धर्म, वो सनातन धर्म कहाँ से आ गया, पूरा वेद से ही आ गया। वेद में क्या लिखा है वो सत्य है, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं वेद प्रमाणित बोलते हैं ना। किस विषय विषय पे हम चर्चा करते हैं, किस विषय को हम लेके वो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं वो वेद प्रमाणित से बोलते हैं। वो वेद प्रमाणित से बोलते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते, वो सत्य होते हैं। हम दूसरे हमारा बुद्धि से बोलते हैं ना, मतलब मानव बुद्धि से बोलते हैं वो वेद प्रमाणित नहीं है। अभी आ रहे हैं सभी नास्तिकवाद चल रहे हैं, वो वेद प्रमाणित नहीं है। विष्णु माया विलासिनी, विष्णु माया, वो विष्णु का माया इतना, मतलब अलग अलग ज्यादा माया इतना रूप में होते हैं। सभी का अंदर माया होते हैं, वो माया चढ़ाते हैं माने। तब वो माया को कैसे हम दूर करना है, माँ का नाम से ही हम माया को छेदन भेदन कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं। ये जो आया वो आते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति जप्तिता। वो विष्णु माया से ही सर्वभूतों में सर्व जीव में होते हैं, वो विष्णु माया में होके वो बोलते हैं। मतलब एक एक बार हम बोलते हैं ये पूरा माया का स्वरूप है। मतलब असत्य बोलते हैं हम कभी कभी, ये सभी करते हैं ना, हमारा अंदर से असत्य आते हैं, वो सभी माया का स्वरूप है। मगर इसको भेदन करने के लिए हम माँ का चरण पकड़ना है। इधर विष्णु का एक अर्थ है वो व्यापित है। वो विष्णु माया मतलब माया सभी पे व्यापित है। इसलिए हम माँ को पकड़ना है, नहीं तो विष्णु का पकड़ना है। विष्णु स्वरूप को पकड़ते तो हमारा माया का भेदन हो जाते हैं। विलासिनी मतलब इधर विलासिनी, विलासिनी मतलब विलास ऐसा, विधि विलास ऐसा बोलते हैं ना। अब सुना है ये वर्ड विधि विलास, ऐसा मतलब विधि का वो
होता है, मतलब वो ड्रामा जैसा, मतलब वो ड्रामा में क्या करते हैं, वो नाटक करते हैं ना, अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, इसको नाटक बोलते हैं। और हम भी ये दुनिया में आके नाटक करें, वो माँ क्या करे, ये एक एक को एक एक पोर्शन देते हैं, वो पोर्शन को हम निभा के जाते हैं ये जगत में, इसलिए बोलते हैं जगन नाटक बोलते हैं। और जगन नाटक मतलब ये क्या होते हैं, पूरा ये स्टेज जैसा है, वेदिका जैसा है, इसमें हम आके इधर कुछ हम करके जा रहे हैं। ये शाश्वत नहीं है, शाश्वत अंदर एक होते हैं, मगर अंदर परमात्मा होते हैं, हम क्या करें, हम बाहर का नाटक करके जा रहे हैं, इसको बोलते हैं विलास। वो विलास को मतलब हम हमसे वो करवा रहे हैं ना विलास, वो करवाने वो माँ विलासिनी है, हमसे करवा रही है, ये पूरा नाटक हमसे करवा रहे हैं। कभी कभी राइटर्स होते, स्क्रिप्ट लिख के वो स्क्रिप्ट से कि वो नाटक को प्रैक्टिस करके फिर वो क्या करते हैं, वो स्टेज में जाके परफॉर्मेंस करते हैं ना, ऐसा ही हम भी इधर आके ये परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं, है ना। इसलिए वो नाटक शाश्वत है अशाश्वत है, स्टेज पे करते हैं वो नाटक, वो अशाश्वत है ना। ऐसा ही हमारा भी ये हम भी नाटक करके जा रहे हैं, इसलिए हमारा वो पोर्शन निभा के जा रहे हैं, ये अशाश्वत है। एक मिनट, वो दूध आ गए ना, यही टाइम पे दूध वाले आते हैं, कचरे वाले आते हैं, सभी यही टाइम पे आते हैं। हाँ, यही विलासिनी है, विलासिनी ड्रामा करने के लिए वो डायरेक्टर होते हैं ना, ऐसा डायरेक्टर जैसा है वो विलास, हमसे ये सभी हमसे ये कर पाते हैं, हम कैसे कर्म करते हैं ऐसा हमको जन्म देके हमसे वो नाटक करवाते हैं, इसको बोलते हैं विलास। नहीं, वो विलास में क्या होता है, हाव भाव का प्रकटन होते हैं ना, इसको बोलते हैं वो अभिनय करते हैं, वो ये भी हम देख सकते हैं, नृत्य होते हैं, वो नृत्य में भी एक भंगिमा मुद्रा होके उसमें हाव भाव का प्रकटन होते हैं, ऐसा नाट्य शास्त्र में भी होते हैं। हम नाटक करते तो भी हम मतलब हमारा अंदर एक होते हैं, मगर बाहर हम एक करते हैं, अंदर इधर हम निगुण में हम समझना है, हमारा अंदर वो परमात्मा होते हैं, मगर हम परमात्मा को नहीं पकड़ते हैं। वो वही सच है, हमारा अंदर क्या है वही सच है, मगर हम क्या कर रहे हैं, उसको भूल के हम दूसरे रूप में हम प्रकटित हो रहे हैं। आपको समझ में आ गया, इसको सूक्ष्म से आपको ग्रहण करना है। हमारा अंदर कुछ होता है, मगर हम बाहर ये एक दूसरे रूप में हम प्रकटित हो रहे हैं।
आप बच्चों को देख लीजिए, वो ऐसा नहीं होते। वो अंदर में क्या होते, बाहर में भी ऐसा होते। अभी ये जनरेशन में वो थोड़ा फोन से आके बच्चों में भी बदलाव आ रहे हैं। मगर आप देख लीजिए, छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल के अंदर अंदर का बच्चे होते हैं। आप उसको देखते हैं ना, वो अंदर बाहर एक ही जैसा वो प्रकटित होते हैं। इसलिए बच्चों को बोलते हैं भगवान का स्वरूप। हम वो बच्चों की जैसा रहना है। वो बोलते हैं आध्यात्मिक, मतलब आदि आत्मा। हमारा फर्स्ट पहले हमारा आत्मा कैसे होते हैं, ऐसा स्थिति में आना है आध्यात्मिक तत्व। वो आध्यात्मिक वाले होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं वो आध्यात्मिक है, वो आध्यात्मिकता है। हम कैसे बता सकते हैं वो आध्यात्मिक का पुरोगति में है। ऐसा कैसे हम बता सकते हैं? इसका लक्षण होते हैं आध्यात्मिक वाले। फिर लक्षण क्या होता है, वो किसी को द्वेष नहीं करते हैं, उसका अंदर प्यार होते हैं, किसी को भी वो प्यार दे सकते हैं। मतलब वो इधर समझना है बच्चे कैसे होते हैं। बच्चों को हम कभी भी डांटते तो वो फिर हमारे पास आते हैं, उसका मन का अंदर द्वेष भाव नहीं होते हैं, वो भूल के फिर हमारे पास आते हैं। हम कुछ डांटा है उसको, ऐसा करते तो भी वो भूल के आते हैं। मगर बड़े होके होके स्वभाव से कैसे बनते हैं, हमारा वो बचपन का स्वभाव से दूर होते जाते हैं। हम वो स्वभाव को हम छोड़ना नहीं। इसके लिए हम ये पूरा ये साधना करने। हम बचपन पे कैसा है, वो बड़े होके भी ऐसा रहना है। मतलब थोड़ा वासना जैसे कुछ बच्चे ऐसा होते हैं, बचपन में ही थोड़ा सा ऐसा होते हैं। मगर ज्यादा तक बच्चों का लक्षण क्या है, वो प्रेम से होते हैं। वो किसी को भी बिना स्वार्थ से वो प्रेम करते हैं। ऐसा ही हम ऐसा रखना है। मगर हमारा अंदर स्वार्थ भाव और द्वेष भाव वो दूर होते तो हमको पता चलती है हम आध्यात्मिकता से पुरोगम हो गया। मगर ज्यादा तक लोग वो क्या है, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ होम करते हैं, ये करते हैं, मगर मन से इतना नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं। तब हम कह सकते हैं, वो बाहर कितना भी करो, हम अंदर से हमको आना है, हम अंदर से बदलाव आना है। तब हमारा अंदर का शुद्धि होके तब कर्म का नाश हो जाते हैं। क्योंकि हम सबको दे दिया है, बुद्धि दे दिया है। मानव को बुद्धि दे दिया भगवान ने। वो बुद्धि से हम सोच के विचार करके हमारा अंदर से बदलावा लेना है। नहीं तो वो कितना हम पूजा पाठ करते हैं, तो भी वो लाभ नहीं होते हैं, यूज नहीं होते हैं। इसलिए आध्यात्म का साधना अ, हम करते तो क्या होते, कुछ लोग को इतना वो साधना करते, वो मोह माया आके क्या करते हैं, वो मोहिनी रूप में आके परीक्षा लेते हैं। वो हमको वो मोह में डुबाने के लिए परीक्षा लेते हैं। तब आप देख लीजिए पुराणों में ऐसा होते हैं। कुछ ऋषि मुनि ने वो तपस करते थे, मगर उसके पास इंद्र ने अप्सरा को भेजते हैं। और भगवान ने उसको परीक्षा लेने के लिए वो मोहित करने के लिए आते थे, तो उसका साधना भंग होते थे। आप सुनाए ना ये, विश्वामित्र को ऐसे ज्यादा भंग हो गए। यस मैम। इससे मंत्र साधना करते हैं ना, अ, तब वो क्या होता है, मोहित करने के लिए परीक्षा
करने के लिए वो ज्यादा परीक्षा देते हैं और सूक्ष्म रूप में आके भी परीक्षा देते हैं। इसलिए कुछ लोग वो वो साधना करते तो उसको आते हैं अप्सरस दिखते हैं, वो सौंदर्य के रूप में आके दिखते हैं। तब क्या करना है, ज्यादातर जेंट्स पुरुष लोगों को ऐसा आते हैं, उसको मातृभाव से देखना पड़ता है सभी को। ये जो एग्जाम्पल है वो हनुमान ने और लंका गए हैं ना सीता को अन्वेषण करने के लिए। तब वो मंडोदरी को देख के वो सीता समझ गया पहले, मगर उसका मन पे आ गया सीता ऐसा नहीं होते हैं। वो थोड़ा अलंकृत करके वो रावण का भवन में है। तब वो सोचे सीता ऐसा कुछ क्षण उसका मन पे आ गया, मगर फिर उसका मन पे आ गया सीता ऐसा नहीं होते हैं। राम राम नहीं होते तो वो अलंकृत नहीं करते हैं, ऐसा रावण का भवन में नहीं रहते हैं, ऐसा करके फिर उसका मन पे आ गया। तब उसको अशोक वाटिका में सीता का दर्शन हो गया। सीता पूरा योगिनी जैसा उसका अलंकृत है, वो वो आभरण नहीं पहनाया ऐसा। मतलब वो भ्रमित हो गया, उधर जाके मंडोदरी को देखे एक क्षण काल में वो भ्रमित हो गया वो सीता भी। ऐसा माया अंदर पे आते हैं एक ऐसे, इसको बोलते हैं वो विलासिनी। मतलब हमारा हम पे पूरा माया चढ़ा के हमसे वो पूरा वो नचवा के, मतलब वो ऐसा उसका हमारा अंदर का वो माया चढ़ा के वो विलास, मतलब वो देखते रहते। तो इसलिए इसको हम विलास नहीं बोल सकते, विष्णु माया विलास। अभी ये समझ में आते हैं। टाइम भी ज्यादा हो गया, 8:40 हो गया। मैं टाइम भी नहीं देखे थे। अ, फिर मैं इसको कल बताते थे, क्षेत्र स्वरूप क्षेत्र 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 के बारे में, तो वो हम करना है कल। अभी इतना तक समझ में आ गया ना? हाँ मैडम, यस। हाँ जी मैडम। हाँ? सोनाली जी, भारती जी, समझ में आ गया? जी मैडम आ गया। हाँ, इसलिए हम माँ का शरण पकड़ते तो हमारा अंदर का सत्य में हम रह सकते हैं। नहीं तो अंदर का सत्य क्या है, अंदर वो परमात्मा रहते हैं, वो परमात्मा को असली रूप को हम पकड़ना है। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमारा निज रूप को वो मतलब उसको क्या कहते हैं, निज रूप को हम भूल के हम दूसरा रूप में हम एक्शन कर रहे हैं इधर। इसलिए हम माँ का शरण पकड़ते का हमका निज रूप बाहर आते हैं। इसलिए हम ध्यान करने के टाइम में क्या करना है, दिन में कुछ टाइम हम हमारा अंदर जाके क्वेश्चन करना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ गया, ऐसा क्वेश्चन करके निजायती से हमारा अंदर देखना पड़ेगा। मतलब हमारा क्वालिटीज को हम देखना पड़ेगा। वो निजायती हमारा अंदर कोई नहीं आते है ना, हमारा मन का अंदर हम खुद ही होते हैं। मगर हम क्या करते हैं, हमसे हम खुद से दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा खुद का स्वभाव को हम जानने के लिए हमारा मन पे डर होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम खुद से हम दूर होके दूसरों को गुण को हम सोचते हैं।
मगर हम खुद का गुण, खुद का क्वालिटीज के लिए हमारा अंदर जाके हम क्वेश्चन करना है, देखना है, क्योंकि हमारा मन पे कोई नहीं आते है ना। इसलिए हमको हम खुद को हम देखना है, तब मालूम पड़ते हैं, तब हम धीरे धीरे हम भगवान के रूप में जाते हैं, मतलब हमें हमारा अंदर का परमात्मा को पकड़ सकते हैं। इसलिए ध्यान में ये करना चाहिए। हम एक मतलब कुछ क्षण के लिए हम बैठ के हमारा अंदर खुद को देखना है, हमारा खुद का क्वालिटीज को देखना है, वो भी निजायती से देखना है, ऑनरेबली हम इसको वो देखना पड़ेगा, तब मालूम होते हैं हम क्या है, हमारा दुर्गुण क्या है, सद्गुण क्या है, वो सभी हमको मालूम पड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई नहीं देख सकते हैं, खुद को हम देखना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस करना है। शांति मन, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ श्रीमात्रे नमः। श्री माता भी हमारा गुरु बन के हमको सही रास्ते में चलने के लिए वो अनुग्रह देना पड़ती है। हरिओम हरिओम मैम। आज हमारे साथ गीता जी कोई नए ज्वाइंट हुए हैं क्या? क्या? कोई गीता जी ज्वाइंट हुए हैं आज? यस मैम, यस मैम, Yes. मैम నమస్తే మ్యామ్. हाँ నేను గీతా మ్యామ్. हाँ నేను కూడా ఇప్పుడే చూస్తున్నాను. ఓకే మ్యామ్. ఎలా ఉంది గీత గారు? బాగుంది మ్యామ్, చాలా బాగుంది. నేను 8కి జాయిన్ అయ్యాను మ్యామ్. నేను 8 లేదు మ్యామ్, చాలా బాగా అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. హరి ఓం మ్యామ్. हरि ओम मैम। हरिओम हरि ओम मैम. श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः।